मैं दीपक सिंह राजवीर, भाजपा नेता, अधिवक्ता, वाराणसी। दीपक जी, आज किस तरह का आज पत्र लिखे हैं और क्या है मामला? आज मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है और उसका प्रकरण ये है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज, अपना हिंदू समाज, उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, बांध के मारा जा रहा है, बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक है। और जहाँ पर बहुसंख्यक है वहाँ पर अगर एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा हमारे हिंदुस्तान में, तो जो बंगाल के रास्ते, जो असम के रास्ते घुसपैठिए कट्टरपंथी आ करके हमारे पूरे देश में ठेला कुमचा की दुकानें से लेकर के जगह जगह कारोबार कर रहे हैं, चाय चाट गोलगप्पे की दुकान लगा रहे हैं, उनको हम और आप भाईचारे के बीच में उनसे प्रेम और सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन वो हमारे देश को हर दिन काटने और छाँटने की बात करते हैं। तो इसलिए आज मैंने अपने रक्त से प्रधानमंत्री जी को पत्र इसलिए लिखा है कि अभी जो हम लोगों को खून देना है, हम लोग अभी खून बहा लेंगे। जब तक आप हैं तब तक हमें भरोसा है कि एनआरसी लागू हो जाएगा, क्योंकि अन्यथा आपके सरकार के न रहने के बाद एनआरसी हिंदुस्तान में एक दूर का सपना और एक आसमान में जा करके ज़िंदगी बचाने जैसा हो जाएगा। वकील साहब, एनआरसी की बात जब भी चलती है तो अल्पसंख्यक जो भारत के हैं, मुस्लिम समाज, इन लोगों को भड़काया जाता है कि आप लोगों के लिए खतरा है, क्या कहेंगे? नहीं, मुस्लिम समाज के लिए कोई खतरा नहीं है। यह सुरक्षा, जो लोग मुसलमानों के नाम पे बाहर से आकर के कट्टरपंथीता दिखाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के जो देश के संविधान में आस्था रखने वाले मुसलमान हैं, उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब रहेगा एनआरसी के चलते। एनआरसी की मांग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग बाहर से, हिंदुस्तान की आबादी हर दिन बढ़ रही है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वो अपनी सरकार बनी रहे इसके लिए वहाँ पर बाहर से रोहिंग्यों को बुला करके, बांग्लादेशी मुसलमानों को बुला करके वहाँ पर आधार कार्ड बनवा करके मतदान करवा रही हैं कि उनकी सरकार बनी रहे। लेकिन देश किस गर्त में जा रहा है, तो आज की सबसे बड़ी, हम आधे पेट खा के सो लेंगे, हम बिना खाए सो लेंगे, लेकिन हमें इस चीज़ की सुरक्षा की गारंटी जब तक नहीं मिलेगी और कि हम अपने बहन, अपने बेटी, अपने बीबी के साथ में घर में सोए हैं और बांग्लादेश जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और मैं एनआरसी की मांग के साथ साथ हिंदू समाज के लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हमको और आपको देखने की ज़रूरत है। जहाँ हम लोग अल्पसंख्यक होते हैं तो वहाँ हमारे ऊपर अत्याचार हमारी जाति पूछ के नहीं होता है, हमारे धर्म के आधार पर हमारे ऊपर अत्याचार होता है। तो यहाँ पर भी हमारा हिंदू समाज, हमारे सनातन के लोग, जो लोग सनातन में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो लोग मजबूती से एनआरसी के पक्ष में रहें, क्योंकि भारत निश्चित रूप से एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उसी का देन है कि जब विभाजन हुआ था, एक आबादी जो मुसलमानों की थी वो लगातार बढ़ती गई, लेकिन 20% मुसलमान बांग्लादेश में थे 1971 में, 20% मुसलमान पाकिस्तान में थे विभाजन के समय, लेकिन आज वो 5 से 7% रह गए हैं। और जो लोग रह गए हैं वो लोग या तो धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं या कट्टरपंथियों के आगे अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहू को वहाँ पे लेकर नतमस्तक कर दे रहे हैं। इसलिए एनआरसी बहुत ज़रूरी है। मैं मांग करता हूँ कि हमारा खून अभी बह जाए, लेकिन बांग्लादेश वाली घटना की तरह बार बार खून न बहे।